जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम आप लोग के बीच पार्ट 2 लाए हैं हिस्ट्री का, है ना। पिछले क्लास में हमने क्लास 12th की पार्ट 1 हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVIMCQ क्वेश्चन अपलोड कर दिए थे और ये सेकंड पार्ट है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कहता है टॉपिक का नाम, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कोटिल की कृति है। कोटिल की कृति क्या है, मतलब कोटिल किनके रचना किए थे? तो अर्थशास्त्र की रचना कौन किए थे? कोटिल किए थे। ठीक है, फिर बोलते हैं मौर्य साम्राज्य का प्रथम, है ना, क्या कहता है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य के प्रथम जो शासक थे उन चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? समुद्रगुप्त मौर्य को। किन्हें कहा जाता है? समुद्रगुप्त मौर्य को। फिर कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फहान, है ना, फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहयान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहन जो थे वो कहाँ आए थे? भारत आए थे। प्रयागप्रस्ती का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो समुद्रगुप्त से। किनसे? समुद्रगुप्त से। इंडिका की रचना किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने। इंडिका की रचना कौन किए थे? मेगास्थनीज ने किए थे। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों को में कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। क्या कहा गया? गणतंत्र। क्या कहा गया? गणतंत्र। फिर कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? कहता है ना कि अर्थशास्त्र में इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, यानी मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के वो तृतीय शासक कौन थे? तो अशोक। कौन थे? अशोक। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य यानी कि चाणक्य। हमें बताए ना, अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो कौन थे? कौटिल्य थे यानी कि चाणक्य थे। महाभारत की रचना किसने किए थे? तो वेद व्यास। महाभारत की रचना कौन किए थे? वेद व्यास। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में मैदानों में कितने दिनों तक चला था? मतलब कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध जो था वो कुरुक्षेत्र के मैदानों में कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिन तक। कितने दिन तक? 18 दिन तक। ऐसा भी सिंपल क्वेश्चन को पूछता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। महाभारत में कुल श्लोक की संख्या कितनी है? तो बोलेंगे 1,0217। 1,0217 श्लोकों की संख्या है किसमें? महाभारत में। महाभारत में कितने श्लोकों की संख्या है? 1,0217। फिर कहा जाता है ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना जो हुई थी वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक हुई थी। कहा जाता है कि भगवत गीता को अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? तो भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने का काम किया था चार्ल्स विल्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो बोलेंगे 102वें अध्याय में। ठीक है, 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है किनके द्वारा? तो कहेंगे आदि पर्व के, है ना, आदि मतलब भीष्म के द्वारा। किसके द्वारा? भीष्म के द्वारा। फिर कहा जाता है कर्मण्येवाधिकारस्ते कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कहता है कि आप कर्म की देखिए श्रीमद् भगवत गीता की किस अध्याय में वर्णित है? मतलब इसका अर्थ होता है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका मतलब होता है कि आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता न कीजिए, है ना, फल आपको खुद कर्म के अनुसार आपको प्राप्त होगी। तो ये किस अध्याय में दिया गया? तो द्वितीय अध्याय में दिया गया है श्रीमद् भगवत गीता में, है ना। गंगापुत्र किसे कहा गया? तो गंगापुत्र भीष्म को कहा गया है। किनको कहा गया? भीष्म को कहा गया। गंगापुत्र किन्हें कहा गया? भीष्म को कहा गया है। महाभारत में किस प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के। कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? 8 प्रकार। फिर से बता रहे आपको, महाभारत में कितने प्रकार का विवाहों का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। फिर से बता रहे हैं, महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोलेंगे बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किए थे? तो अश्वघोष ने किए थे। बुद्ध चरित्र की रचना कौन किए थे? अश्वघोष ने किए थे।
कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बोध गया संगीति किस शासन के काल में हुई थी? तो बोलेंगे कनिष्क के शासन काल में हुई थी। किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन कहता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासनकाल ने की थी? तो अशोक ने किए थे। कौन के थे? अशोक। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। कितने? 4। अब बताइएगा आप लोग मुझे कमेंट में कि सबसे पुराना वेद कौन है? सबसे पुराना वेद कौन है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता है सब 27 क्वेश्चन क्या है कि श्वेतांबर में एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो कौन से धर्म से है? तो जैन धर्म से। कौन से धर्म से? जैन धर्म से। झारखंड के आपको पता है गिरिडीह जिला के आप लोग पारसनाथ को जानते हैं? नहीं जानते हैं? पारसनाथ को पारसनाथ पहाड़ जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है ना। आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, उनकी ऊंचाई कितनी है? ठीक है। और ये देखिए जो पारसनाथ है ना वो जैन धर्म का पवित्र धर्म स्थल माना जाता है। ठीक है। हालांकि हम लोग जाते हैं एक जैसे क्या बोलते हैं टूरिस्ट के रूप में घूमने के लिए जाते हैं, अलग बात है, लेकिन वो जैन धर्म का धार्मिक स्थान है। स्तूप संबंधित है। स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध से। किससे? बौद्ध से। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो हुआ था वो कुंडलवन यानी वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? भगवान महावीर जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में हुआ था यानी कि वैशाली में। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि महात्मा बुद्ध का स्थान कहाँ है? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो कपिल वस्तु। कहाँ बोलेंगे? कपिल वस्तु। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान जो है वो कपिल वस्तु है। तो देखिए हम आपके बीच में ये पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। अगर जो कैंडिडेट या जो पर्सन अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और क्योंकि आने वाले समय में आपको अप्रैल मार्च आफ्टर है ना, मार्च के बाद है ना, जैसे ही हम क्या करेंगे 8 से लेकर पूरा 12 तक का एनसीईआरटी को पूरा रिकवर करेंगे, क्वेश्चन आंसर पूरा डिटेल पॉइंट टू पॉइंट लिखवाएंगे। इसलिए इस चैनल को मैं एक ओनली फॉर अभी एग्जाम के लिए ओरिएंटेड क्वेश्चन तो है ही, साथ में फ्यूचर में भी हम आप लोगों का क्या करेंगे सारा विषय का अपलोड करेंगे इसमें, है ना। एमसीक्यू क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑल टाइप्स क्वेश्चन प्रेजेंट इन दिस चैनल। ओके। सो सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और एक दूसरे दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि अन्य व्यक्ति को भी इनमें पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।